हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये जो युग चल रहा है, ये शैतानी युग चल रहा है। इस युग में हर इंसान शैतान के लपेटे में मुब्तला है। ये जो बुरी बला है, जिसे भूत प्रेत, डाकनी और जो नेगेटिव एनर्जी है, चाहे कुछ भी है, कोई हमारे ऊपर भेज देता है, वो अच्छे हो या बुरे, अगर हमें परेशान करता तो हम उसे शैतान कहते हैं। हमें जो फ़ायदा पहुंचाता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। तो आज मैं जो मंत्र लेके आया हूँ, ये नेगेटिव एनर्जी जो भी होगा उसे इस तरीके से लपट के आप उसे कंट्रोल कर लोगे। जैसे हम किसी पे विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे आप उसे विजय प्राप्त करोगे। उसके हड्डियों का चटनी बनाकर आप उसे पकड़ लोगे। जैसे कि हम कुश्ती में मार मार के किसी को चित करके उसको हरा देते हैं, इसी तरीके से उसको हराने वाला एक चूहे की तरह आप लपट के उसे अपने वश में कर लोगे, पकड़ लोगे। तो इसे कहते हैं भूत प्रेत शक्ति साधन मंत्र। किसी भी शक्ति को साध लेना, यानी कि उसको हरा कर अपने लपेटे में ले लेना। जब आदमी को हम साध लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, और कितनी भी बड़ी शक्ति है, बड़ी सी बड़ी शक्ति है, किसी ने भेज दिया, ये मंत्र मैं उसके लिए लाया हूँ। कोई कहता है कि बहुत बड़ी खतरनाक इसके पास कोई बला है, बहुत ही खतरनाक भूत है, प्रेत है, डाकनी है, या कोई भयानक से भयानक नेगेटिव एनर्जी आ गया है। चाहे वो विकराल बेताल हो, विकराल वीर मसान हो, या भयानक से भयानक कोई शैतान हो। किसी को कुछ समझता नहीं है, उठा उठा के फेंकता है, 10 20 आदमी को भी हवा में बातें करता है, लात मार मार के उड़ाता है। तो उन भयानक शक्तियों के लिए आज मैं एक खास मंत्र लाया हूँ। भयानक से भयानक शक्ति, दुनिया की कोई भी शक्ति हो, किसी के शरीर पर आ गया है, वो बड़े से बड़े ओझा तांत्रिकों को मार मार के भगाता है। देखे सुने होंगे कि कोई जाता है, उसको डायरेक्ट कान पे मार देता है, झापड़, तांत्रिक भाग जाता है। तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, इस मंत्र का सिर्फ प्रयोग करना कैसे है, आज मैं वो बताऊंगा। मैंने YouTube में पूरा सर्च करके देख लिया है, ये भूत शक्ति साधन वाला मंत्र जो है नहीं नज़र आया, तो मैंने सोचा मैं वही लोगों को दूं, प्रदान करूं, जो YouTube में मिलता ही नहीं। तो आज जो है महाशक्ति साधन मंत्र लाया हूं, वो भयानक शक्तिशाली मंत्र है। तो इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है वो बताता हूं मैं आपको। तो इस मंत्र के लिए आपको करना क्या है, धूल मिट्टी लेना है। धूल मिट्टी लेके हाथ में पढ़ना है। पढ़ के जो है उस भूत लगे, प्रेत लगे, डाकनी लगे, देवी लगे, देवता लगे, बेताल लगे, वीर लगे, मसान लगे, या कोई भी शक्तिशाली शैतान हो, भयानक से भयानक कुल देवी देवता पितृ जो भी कुछ हो, मतलब दुनिया के सारी शक्तियों को
ये साधने का मंत्र है। साधना जो है ये ग्रामीण भाषा है। साध कर जब तक आप किसी चीज को साधोगे नहीं तो वो आपके लपेटे में आएगा नहीं। आप मंत्र जानते हो मगर साधना नहीं जानते हो। आप जाते ही आपको इतना जोर से डांटेगा कि आपकी हवा निकल जाएगा और आप डर जाओगे। ऐसे ऐसे भयानक शक्तियां होती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके ऊपर चिल्लाता है जोर से या हंसता है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ ऐसी शक्तियाँ आती है जो आपको देख कर हंसता है, आपके मजाक उड़ाता है, तो आप डर जाते हो। या आपको इतना ज़ोर से डांटता है कि आप भाग जाते हो। तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ धूल मिट्टी पे अभिमंत्रित करना है। किस बार? उस भूत लगे व्यक्ति का या कोई शक्ति है खतरनाक, उस शक्ति के ऊपर जब उसके शरीर पर हो, और शरीर पर लाने का भी एक मंत्र मैं बता दूंगा। उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से भागे हुए भूत को वापस खींच के शरीर में लाया जाता है। तो आज जो है ये जब शरीर पे रहेगा और आपको डराएगा, चिल्लाएगा या धमकाएगा, आपको बोलेगा, हंसेगा आपको देख के और आपको डांटेगा और डर से भाग जाओगे, वो भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको धूल मिट्टी लेना है, मंत्र पढ़ना है। पहले जो भूत लगे व्यक्ति है उसके चारों तरफ रेखा मार देना है। रेखा मार दोगे इस मंत्र से तो वो उस रेखा के बाहर निकल के उस शरीर छोड़ के भाग नहीं सकता है। उसके बाद रेखा मारने के बाद, भूत लगे व्यक्ति के चारों तरफ रेखा मारने के बाद, आप जो उस फिर बचे हुए धूल मिट्टी उसके ऊपर उड़ा देना। वो साधा गया, ठीक है। अब वो साधा गया, अब उसको क्या करना है, उसको जब वो साधा जाएगा तो उसके बाल है, बाल पे गांठ बांधना है, ठीक है। बाल पे गांठ बांधना है इस मंत्र को पढ़कर। वो आपको कुछ नहीं कर सकेगा, वो साधा जा चुका है। यानी कि आप उसको मार मार के चटनी बना के, ये जो मंत्र में देवी देवता की शक्तियां हैं, वो शक्तियां ऐसा इतने खतरनाक है कि मैं बता नहीं सकता, इतनी शक्तिशाली ये मंत्र है। तो आपको साध कर जब आप घेरा डालोगे तो आपके उसके शरीर से बाहर नहीं भाग पाएगा। जब वो धूल मिट्टी डालोगे तो वो पस्त हो जाएगा, यानी कि साधा जाएगा। आपके ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। अब करना क्या है, अगर लेडीज है तो उसके बाल पे गांठ मार दीजिए। अगर जेंट्स है तो एक फूल लीजिए और उसके बाल में घुसाइए और ये मंत्र पढ़ते पढ़ते जो है उस फूल को खींच लीजिए। उसकी आत्मा जो है उस फूल में आ जाएगा। अब उस फूल को फौरन बोतल में डाल के ढक्कन बंद कर दीजिए, तो बस आपके कैप्चर में आ गया। जब याद रखिए, उस फूल को ढक्कन लगा के बोतल में नदी, बहते हुए नदी में बहा दे ताकि वो दूर से दूर चला जाए और फिर से वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके कुछ सरहदें होते हैं, वो सरहद क्रॉस करने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो इसी तरीके से जो है इस मंत्र का प्रयोग है और इसकी पूर्ण विधि विधान में बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले धूल मिट्टी लेना है, उसमें मंत्र पढ़ना, मंत्र को लिख लीजिए, ठीक है। और मैं विधि विधान के साथ मंत्र भी बताते जाऊंगा और मंत्र को आप लिखते भी जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है। बजरा बजरा सिक्कर नाथ, देव गेल आकाश, देव गेल पाताल, जहां मारो खड़े कुदार, बाण रे बाण बढ़िया बाण, या तोर काखुल मोर बढ़िया, बजरा नमा साध कर। मंत्र को फिर से एक बार ध्यान दीजिए। इस मंत्र को जब आप धूल मिट्टी पे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जब धूल मिट्टी पे पढ़ेंगे तो आपको इस मंत्र को पढ़ना है। बजरा बजरा सिक्करनाथ, देव गेल आकाश, देव गेल पाताल, जहां मारो खड़े कुदार, बाण रे बाण बढ़िया बाण, हिया तोर काखुल मोर धड़िय समार बाण, बजरा नमा साध कर। तो ये मंत्र जो है पढ़ के मिट्टी पे अभिमंत्रित करके उसको घेरा डालिए। ये एक काम हो गया। अब दूसरा काम,
अगर धूल मिट्टी खत्म हो गया तो फिर से धूल मिट्टी लीजिए, फिर मंत्र पढ़िए। बजरा बजरा सिक्कर नाथ, देव गेल आकाश, देव गेल पाताल, जहाँ मारो खड़े कुदार, बान रे बान बढ़िया बान, या तोड़ काखुल मोर, धड़िय समार बान, बजरा नम्मा साध कर। फिर उस धूल मिट्टी को जो है उसके ऊपर छिड़क देना है, भूत लगे व्यक्ति के ऊपर, वो व्यक्ति साधा गया। फिर आपको करना क्या है, फिर से मंत्र पढ़ना है। बजरा बजरा सिक्कर नाथ, देव गेल आकाश, देव गेल पाताल, जहाँ मारो खड़े कुदार, बान रे बान बढ़िया बान, या तोड़ काखुल मोर, धड़िय समार बान, बजरा लम्मा साध कर। फिर उसके ये मंत्र पढ़ के उसके बाल में गांठें मार देनी है, 3 गांठें मारनी है 3 बार मंत्र पढ़ के। और फिर उस गांठ लगे बाल को आप चाकू से काट के निकाल लें। थोड़ा सा बाल में बांधना है गांठ, ये नहीं कि पूरा सामने वाले को टकली बना दे औरत है तो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। किनारे से गांठ मारे, 3 गांठें मार दे और वो बाल काट के निकाल ले। उस बाल को फौरन एक बोतल में डाल दे, वो भूत जो है वो बोतल में चली गई। चाहे भूत क्या कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी शक्ति हो। तो पहली विधि घेरा मारना, दूसरी विधि उस व्यक्ति पर मारना धूल, और तीसरी विधि उसे बाल में बांधकर उसके बाल को 3 गांठें मारकर उसके बाल को काट लेना। तो ये 3 विधि है। तो ये 3 ही विधि है। और मंत्र जो है आप बाल में 3 गांठें मारनी है, 3 बार मंत्र पढ़ना है। बाकी जो है 5 बार या 7 बार मंत्र पढ़ के आप घेरा भी डाल सकते हो या 21 बार भी डाल सकते हो, जैसे आपकी फैसिलिटी है। मगर मंत्र अगर अच्छे से सिद्ध कर लिए तो कभी भी हमें मंत्रित करना है तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, इस तरीके से जो है आप मंत्र की अभिमंत्रित कर सकते हैं, या 21 बार। ठीक है, मैं नए साधकों को 21 बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मंत्र पढ़ने के टाइम में कई जगह मिस्टेक करते हैं। तो 21 बार मंत्र पढ़ने से क्या होता है, कई मिस्टेक भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो मंत्र वो जिस भी वस्तु को अभिमंत्रित करना वो अभिमंत्रित हो जाता है। क्योंकि नए आदमी जो होता है वो थोड़ा घबराता है, डरता है, और जो पुराने साधक होते हैं वो सिर्फ 3 बार ही मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 3 बार से ज़्यादा मंत्र का इस्तेमाल नहीं करता, या 5 बार से, 5 बहुत अधिक हो गया। तो लोगों को मैं 21 बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसके मंत्र में कहीं मिस्टेक भी आते हैं। नए नए साधक होते हैं तो उनको थोड़ा मिस्टेक्स होते हैं पढ़ने में। तो मैं यही कहूँगा, कोई भी मंत्र अगर मेरा इस्तेमाल करे तो उसको बहुत हाई स्पीड में रट लें, कंठस्थ कर ले, अच्छी तरह से याद कर ले। हवा की तरह मंत्र याद होना चाहिए, ताकि आप एक बार पढ़ने लगो तो कोई सी भी शक्ति आपको डिस्टर्ब करे तो आपका मंत्र में त्रुटि ना हो। तो इस प्रकार जो है आप किसी भी शक्ति को साध सकते हैं। आशा करता हूँ कलम कॉपी आपके हाथ में होगा और मंत्र लिखने के लिए आप तैयार होंगे। मैं स्लो मोशन में मंत्र बताता हूँ और आप लिख लीजिए। और आपको कहते हैं ना, ये जरूरी कोई पता होता है हीरे की कीमत और हीरे की पहचान, आम इंसान क्या जानेगा। तो जो इन चीज़ों को जानता है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। ये कोहिनूर की तरह है जिसका कीमत लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सारे जहां अगर कोहिनूर का कितना भी कीमत देगा तो इंग्लैंड वाला कोहिनूर दे नहीं सकता है। तो वही हाल है, ये कोहिनूर वाला मंत्र है। इनको आप अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो आप कलम कॉपी लेके तैयार होंगे मेरे मंत्र को लिखने के लिए। मंत्र इस प्रकार है: बजरा बजरा सिक्कर नाथ, देव गेल आकाश, देव गेल पाताल, जहाँ मारो खड़े कुदार,
बान रे बान बढ़िया बान हिया तोड़ काखुल मोर बढ़िया बढ़िया संहार बान बजरा नमाज साध कर। बजरा बजरा सिक्कर नाथ देव गेल आकाश देव गेल पाताल जहाँ मारो खड़े कुदार बान रे बान बढ़िया बान हिया तोर काखुल मोर धड़िए समार बान बजरा नमाज साध कर। बजरा बजरा सिक्कर नाथ देव गेल आकाश देव गेल पाताल जहाँ मारो खड़े कुदार बान रे बान बढ़िया बान हिया तोर काखुल मोर धरिए संहार बान बजरा नमाज साध कर। जी हाँ, हमारे पास सभी खतरनाक से खतरनाक क्वालिटी के ही मंत्र है और मैं जो मंत्र देता हूँ वो कोई साधारण मंत्र नहीं है, चुटकुला नहीं है, आधा तोड़ के आधा मोड़ के। मैं अपनी विद्या को कभी झूठा नहीं करता और ऐसी कोई उटपटांग चीज़ें नहीं करता कि कोई कमेंट करके मेरे कमेंट सब चेक कर सकते हैं। अगर मेरे किसी भी प्रकार का विद्या अंडसंड या उल्टी फुल्टी देता हूं तो कोई भी मुझे कमेंट करके बोल सकता है, क्योंकि जानकार लोगों की कमी नहीं है। अगर मैं कहीं भी कुछ भी उल्टा पुल्टा दूंगा तो कोई भी मुझे बोलेगा कमेंट करके। मेरे सारे कमेंट चेक कर सकते हैं आप। जो कमेंट में मुझे जो मान सम्मान दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुझे कोई गुरुदेव कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ। और वैसे भी YouTube चैनल में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों की व्हाट्सएप और कमेंट में जो आप मुझसे बातें करते हैं, जो मुझे मान सम्मान देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मेरे चैनल को जितनी तेज़ी से आप बढ़ावा दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे प्यारे कमेंट करने वाले सभी भाई बंधु और माताओं को मेरा प्रणाम। तहे दिल से मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मुझे बढ़ावा देते हैं। तो आशा करता हूँ आज जो ये वीडियो में डाला हूँ ये जन कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। उन लोगों के लिए जिनको भूत प्रेत डांट देते हैं वो डर से भाग जाते हैं, उन लोगों के लिए मां शक्तिशाली वरदान है। एक ब्रह्मस अस्त्र है, ये एक मिसाइल की तरह काम करेगा, परमाणु बम की तरह काम करेगा। भूत प्रेत को ऊपर डाल दीजिए, बस उसका सत्यानाश हो गया। तो ऐसा करता हूँ मेरे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और जिन भाइयों को किसी भी प्रकार की साधना चाहिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार के भी समाधान चाहिए, मैं खास जो वीडियो बनाता हूँ ट्रांसफ़र के लिए, और इसी तरीके से जो समाधान है उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल देता हूँ, जो कि वो पर्सनल समाधान के लिए आप कांटेक्ट करके अपना समाधान ले सकते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी समाधान हो। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।